तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 55 नंबर का एग्जाम्पल है, यूपीएससी में आया हुआ। क्या पूछ रहा है देखो, यहाँ पर कह रहा है आपसे जेड जेड वाई वाई वाई, यानी ये 2 बार है, वाई 3 बार है, एक्स 4 बार है, ये 5 बार है। ऐसे ही आगे लिखते चलो, आखिरी में ए है। मध्य पद क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इतने बड़े एग्जाम्पल को तो थोड़ी देर बाद में सॉल्व करूंगा, पर मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो उसको सॉल्व करने का तरीका है, मैथ का नंबर सिस्टम वाला तरीका होता है। क्या तरीका होता है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए ये तरीका है। पहले मैं इसको W तक ही सॉल्व करूंगा और W के बाद फिर अब आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह 5 लिखना है मुझे, n बराबर 5 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 6 2 3 बराबर 15। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 15 नहीं है, क्योंकि यहाँ शुरुआत 1 से होती। जेड अगर एक बार होता तो फिर अपन सोचते 5 पे 15 आता। यहाँ -1 करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 14 है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, गिन के देखते हैं। 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14। इसमें मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करना है, जाहिर सी बात है। मिडिल टर्म कौन सी आएगी बेटा? 7 आएगी। और 7 कैसे ले सकते हैं कि 5 तो पीछे से ये हटा दो, W है ना, और 5 के बाद में 6 7, तो फिर आंसर आता X। अगर ये W तक की ही मिडिल टर्म पूछता तो यही पैटर्न रहेगा हमारा इसे सॉल्व करने के लिए। क्या तरीका रहेगा, पूरी क्लास एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका यही रहेगा, यहाँ ए तक जा रहा है, इसका मतलब n बराबर आ गया बेटा 27। कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है, 27 आ गया। तो यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाई 2, 27 28 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ 14 आ गया। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 8 आ गया, 378 आ जाएगा। ठीक है, 378 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? -1 करना है। -1 क्यों करना है? क्योंकि शुरुआत कितने से हुई है? 2 से हुई है। मैं कह रहा था कि जब 2 से शुरुआत है तो एक घटाना पड़ेगा, जैसे यहाँ घटाया था ऐसे एक यहाँ घटाना पड़ेगा। तो ये आएगा बेटा 377 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 188.5। मतलब 188.5 जो टर्म है वो मुझे देखना है कौन सा आने वाला है। उस पे जो भी अक्षर आएगा वही मिडिल टर्म जो है वो कहलाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पूरी क्लास एक बार ध्यान से बोर्ड पे देख लें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 189 88.5 है, तो 189 नंबर पे जो भी आएगा वही अपना आंसर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, ए जो है वो कितनी बार लिखा जाएगा बेटा? 27 बार। बी जो है वो कितनी बार लिखा जाएगा? 26 बार। सी जो है वो 25 बार। डी जो है वो आपके 24। ई जो है वो 23 बार लिखा जाएगा बेटा। एफ जो है वो 22 बार लिखा जाएगा। जी जो है वो 21 बार लिखा जाएगा। और जो एच है वो 20 बार लिखा जाएगा। एक काम करते हैं, इन्हीं का मैं टोटल एक बार देख लेता हूँ कितना आ रहा है ना। उसके हिसाब से फिर अपन एक बार देख लेंगे क्या आने वाला है। तो यहाँ पर देखो 2 की टेबल, ये 20 की टेबल चली रही है। और एच 8 दूनी 16, 160 तो यही हो गए सीधे। और 160 में 7 6 13, 13 और 5, 13 और 5 18, 18 और 4 22 और 3 22 और 3 25, 25 और 2 27 और एक 28। एक 28 जोड़े 160 में तो आएगा 188। ठीक है, 188 पे एच खत्म हो जाएगा। 188 पे एच खत्म हो जाएगा, पर मुझे चाहिए 189। टोटल कितना आ रहा था?
ये आ रहा था 377। 377 में से, अच्छा मिडिल टर्म पूछ रहा है, मिडिल टर्म में 2 का भाग लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर 188 मतलब एच की कहानी खत्म है 188 पे। अब एच की कहानी खत्म है, 189 पूछ रहा है, तो 189 पे यहाँ जो आने वाला है वो एच के बाद किसका नंबर है, अब आई का नंबर है। ठीक है, किसका नंबर है भाई, आई का नंबर है। तो 189 नंबर पे जो आएगा वो कौन सा आएगा, आई आएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, आई आने वाला है। अगर मैं यहाँ 377 में से 188 माइनस कर देता, देखो भाई 17 में से आपके 8 गए तो 9, और यहाँ पर आपके 17 में से आपके 9 गए तो 17 में से 9 गए तो 8, और यहाँ एक, तो 189, तो 189 पे क्या आता, आई आता। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा आएगा, आई आएगा। इस तरह की सीरीज वाले एग्जाम्पल लगभग लगभग हर किसी एग्जाम में यूपीएससी वाले में पूछे गए हैं। आप चाहे 2022 का यूपीएससी देख लीजिए, 23 का देख लीजिए, या उससे पहले वाला देख लीजिए, इस तरह की सीरीज जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में। ध्यान रखना है। तो यहाँ मिडिल टर्म की बात कर रहा है तो कौन सा आएगा, आई आएगा। ये करेक्ट आंसर है इसका। देख लो पूरी क्लास।